हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का जो टेस्ट लिया था उसके क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे थे। 27 नंबर, मोह का मूल कारण क्या है? क्या आया था इसमें, क्या आएगा? देहात्म बुद्धि। किसी और का कोई था इसका उत्तर? नहीं। जीवात्मा का आकार कितना है? इससे बिना कि इसका था कोई, ये ठीक है, इसके बिना किसी ने और दिया समझा सकते हैं। ये तो वैसे इतना दिया हुआ है वो शास्त्र में कि बाल अगर शतभागस्य शतदा कल्पितस्य, ये श्लोक है। बाल के अगर भाग का 100वां हिस्सा कर दो, उस 100वें हिस्से में से एक हिस्से का फिर और 100वां हिस्सा कर दो, तो वो उतनी जीवात्मा का स्वरूप है, उतना साइज है। अविनाशी तत्व कौन है? आत्मा, परमात्मा, शरीर, ए एंड बी। ठीक है, किसी और का कोई है और तो नहीं है ना? ठीक है, हो गया। अगला प्रश्न, एक मिनट, कौन से कर्म अमंगलजनक हैं? और कोई है किसी का? नहीं है ना? ठीक है। शरीर यात्रा का निर्वाह करने के लिए कौन सा कर्म स्वीकृत है? नित्य कर्म, नैतिक कर्म। इसका भी डी आएगा ना? ठीक है, किसी का और तो नहीं था कोई? ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? पढ़िए, मैं थोड़ा इधर लगे हुए किसी काम में। इनमें से स्थित प्रज्ञा कौन है? कौन है? क्या क्या ऑप्शन है? भक्ति योगी ज्ञान, ए और सी दोनों। अच्छा, ज्ञानी भी स्थित प्रज्ञा है, भक्ति योगी भी स्थित प्रज्ञा है। ठीक है, ये तो आसान है, सबको आ गया होगा। ज्ञान मार्ग में भी स्थित। क्या आंसर था 32 का? है जी, 32 का प्रश्न का क्या आंसर था? डी आएगा। डी मेरा गलती, यही गलती है फिर प्रभु जी, मैंने सी लिख दिया। तो और किसी ने कुछ लिखा था, मैसेज डाला किसी ने कुछ, मेरे को याद दिख नहीं रहा। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, अकर्म किसे कहते हैं? इम्पोर्टेंट था ये प्रश्न, देखो दिमाग। हाँ जी, अनु दीदी, आप क्या कहते हो? इस प्रश्न में मुझे कंफ्यूजन ये था कि अगर हम सी भी लिखते हैं तो वो तो भी कर्म है, और अकर्म में मतलब हम दोनों ही नहीं करते, तो कंफ्यूजन था, लेकिन मैंने ए कर दिया, वो पता नहीं ठीक था। ए ही आएगा इसका उत्तर। हाँ, सी नहीं आएगा इसमें, डी नहीं आएगा, बिकॉज शास्त्रविद कर्म से उल्टा करना विकर्म कहलाता है। अकर्म स्थिति दो प्रकार की होती है, अकर्मणा स्थिति। एक तो होता है अकर्मणा स्थिति, कुछ ना करना, कुछ भी ना करना, ना अच्छा करना ना बुरा करना, वो अकर्म कहलाता है। एक अकर्मणा स्थिति होती है, अकर्म की दो डेफिनेशन होती है। दूसरी जो भक्तों को हो जाती है, जो भक्त सारा कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते, तो वो क्यों? क्योंकि वो भगवान के लिए कर रहे हैं। जब भक्ति इतनी बढ़ जाती है, धीरे धीरे भजन करते करते, कथा सत्संग सुनते सुनते, एक दिन ऐसा आएगा, सबका हमारा भी आ जाएगा एक दिन, भगवान की कृपा से भजन करते करते, कि हम कुछ भी जो भी करेंगे वो सिर्फ सारी क्रियाएं भगवान के लिए होंगी। फिर हमारा नित्य कर्म, नहाना धोना, जो खाना पीना, ये सब कर्म है। वो मल त्याग करना, ये कर्म है, क्योंकि कर्म इंद्रियों द्वारा होते हैं। तो कर्म इंद्रियों द्वारा वो कर्म कराने होने पर भी वो कर्म नहीं कहलाएंगे, वो भक्ति कहलाएंगे, क्योंकि वो भगवान के लिए हो जाएगी क्रिया, क्योंकि हम लोग अपने आप की अपनी दिशा मोड़ दी है भगवान की तरफ। तो उस समय भी जो स्थिति होती है वो अकर्मणा होती है। जैसे हनुमान जी हैं, उन्होंने लंका जला दी जाकर के, राक्षसों के गर्भ गिर गए, कितना बड़ा गलत काम हो गया, कर्म हो गया ना, एक बुरा कर्म हो गया, लेकिन वो अकर्मणा स्थिति है। अकर्मणा स्थिति दो प्रकार की होती है, कुछ ना करना भी अकर्म कहलाता है, वो त्याज्य है, ऐसे नहीं करना चाहिए, अकर्म वो वाला ठीक नहीं है। लेकिन ये वाली अकर्मणा स्थिति जो है, जब भक्ति करते करते भगवान के लिए जब कोई कार्य किया जाता है, उस समय जब वो कोई भी कार्य करता है उसका उसको दोष नहीं लगता, वो भी अकर्मणा कहलाता है। अकर्म दो प्रकार से होता है, इसको समझो अच्छे से। अकर्म एक तो कुछ भी ना करना भी अकर्म कहलाता है, ना शास्त्र विहित करना, ना शास्त्र के उल्टा करना, ये अकर्म है। दूसरा है कि सब कुछ करते हुए भी कोई दोष नहीं लग रहा, वो अकर्मणा स्थिति बोलते हैं उसको भी। तो यहां पर जो अकर्म है वो वही है कि शास्त्र विहित कर्म को ना करना,
उल्टा करना तो विकर्म हो गया, इसीलिए डी नहीं आएगा। जानबूझ के दिया था हमने ये कंफ्यूज करने के लिए। तो जिसकी बहुत पक्के से समझ आया जिसको कर्म तत्व, वही ए देगा, नहीं तो डी दे देगा व्यक्ति इसका उत्तर। समझ रहे हो? क्योंकि शास्त्रविद कर्म से उल्टा करना वो विकर्म कहलाता है। यहाँ कर्म की डेफिनेशन पूछी है, विकर्म का नहीं पूछा। किसने दिया था डी? प्रभु जी डी हमने लिखा था, लेकिन हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का डी था, इसका हमने ए लिखा था। हमने बाय मिस्टेक डी लिख दिया। हाँ ए है, इसका तो यही है। अगला क्वेश्चन, विकर्म किसे कहते हैं? एक एक करके बेटा। हाँ जी मनीष प्रभु, आप क्या कह रहे थे? सी आएगा प्रभु, शास्त्रविद कर्म से उल्टा करना। ठीक है, इसमें सी ही आएगा। इसमें किसने डी लिखा? हमने प्रभु जी। नहीं, इसमें शास्त्रविद कर्म से उल्टा कर रहा है ना बस वो डी। ठीक है ना, तो डी नहीं आएगा इसमें। शास्त्रविद कर्म को ना करना तो बस मतलब उल्टा कर रहा है तो मतलब कर ही नहीं रहा, बस वो तो अपने आप ही बीच में समाहित है इसके, उसके लिए अलग से थोड़ी लिखा जाएगा। हाँ बस यहां पर शास्त्रविद कर्म को करना क्या है, कर्म को ना करना क्या है? शास्त्रविद कर्म को ना करना क्या है? अकर्म। अकर्म। शास्त्रविद कर्म को करना क्या है? कर्म। और शास्त्रविद कर्म से उल्टा करना है विकर्म। बस 3 डेफिनेशन है, कर्म, कर्म और विकर्म। ठीक है। हाँ जी, अगला प्रश्न, ये 2/37 में कौन सा अद्वैत सिद्धांत है? ये तो देख के पढ़ के आपको बोला होगा, देख लो क्या है, कौन सा सिद्धांत है? कर्तव्य के हर स्थिति में कल्याण प्रभु जी। सी प्रभु जी, हरे कृष्ण। सी कर्तव्य। कर्तव्य से हर स्थिति में कल्याण। और किसी की भी ऑप्शन थी? सबकी सी है। ठीक है, चलो आगे। यदि भक्ति मार्ग बीच में छूट जाए तो क्या होता है? कोई हानि नहीं होती। और तो नहीं है किसी का कोई पाप नहीं होता? अच्छा, कर्म कांड में अगर गलती हो जाए तो क्या होता है? मनीष बाबू, क्या पाप लगता है उसमें? हाँ जी किरण आता जी, क्या बता रही थी किरण आंटी? व्यर्थ हो जाता है। व्यर्थ हो जाता है, पाप भी लगता है। इसकी कोई एग्जांपल याद है किसी को? कुछ जो इंद्र त्वष्टा ऋषि जो ना है, वो चारण करके वो जो यज्ञ में कर रहे थे। एक और था प्रभु जी, वो जो भगवान का जो चतुर्थ विभक्ति लगती है, विष्णुनाय नमः करके वो बोलते हैं। तो अगर वो भक्ति के लिए कर रहे हैं तो भगवान ने उनको क्षमा कर देते। अगर वो शरीर धर्म के लिए कर्म कर रहे हैं और उन्होंने कुछ गलत उच्चारण कर लिया तो उसमें पाप लगता है। उसमें कैसा? नहीं, ये आप ना थोड़ा गलत क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो। ये क्वेश्चन आप जो उत्तर दे रहे हो, ये त्रुटि के हिसाब से दे रहे हो। त्रुटि की बात नहीं हो रही। त्रुटि हो जाए वो वाला, आप जो दोनों उत्तर दिया आपने, वो त्रुटि की बात है कि त्वष्टा ऋषि से भी त्रुटि हो गई थी, उस व्यक्ति से भी त्रुटि होगी। विष्णु नमः बोलना था, विष्णुनाय बोल दिया। वो त्रुटि की बात नहीं हो रही। यहाँ है भक्ति मार्ग छूट ही जाए बीच में, माला करनी शुरू कर दी, बंद कर दी। लेकिन कर्म कांड में कोई व्यक्ति कर्म कर रहा था, कोई उसने वर्णाश्रम धर्म का पालन करता, अगर वो छूट जाए तो क्या होता है, और भक्ति मार्ग छूट जाए तो क्या होता है, ये प्रश्न है, समझो। जी प्रभु जी, कर्म कांड अगर वो छूट जाए ना, तो जहाँ से उसको दोबारा से वापिस से स्टार्ट करना होगा अगले जन्म में। और अगर भक्ति मार्ग जहाँ से छूट जाए, वो वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से उसने छोड़ा है। हाँ, ये बात है मेन समझने वाली। और कर्म कांड छूट जाए बीच में तो आपने जैसे एक उदाहरण दिया था, जैसे अगर कोई डॉक्टर है और वो अगले जन्म में दोबारा स्टार्टिंग से पढ़ाई करेगा। हाँ, वही बात। और दूसरी बात, कर्म कांड में अगर कुछ छूट जाए और मतलब त्रुटि रह जाए, कोई त्रुटि की बात आ गई अब, या कर्म कांड बीच में रह गया, तो उसका दोष भी होता है, वो दोष का निवारण करना पड़ता है फिर। लेकिन भक्ति मार्ग में ऐसा कुछ नहीं है। मान लो कर्म कांड कर रहा था कोई व्यक्ति, अच्छा करने निकले थे, लेकिन गलती से अब हम जा रहे थे कहीं, कोई काम कार्य करने जा रहे थे, गरीबों को खाना बांटने जा रहे थे, ठीक है, अब ये कर्म का पार्ट है, गरीबों को खिलाओ, दान पुण्य करो। जा रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, गाय से टकरा गई गाड़ी,
गाय मर गई। अब क्योंकि यहाँ हम कर्मकांड करने जा रहे थे, गाय मर गई। अब जो गौ हत्या का जो दोष है वो हमको लगेगा, अब उसका उपाय जो है वो करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जा रहा है गिरिराज परिक्रमा करने, उद्देश्य क्या है, मुझे भगवत प्रेम मिल जाए, उससे ऐसे कुछ उससे भी तो हो सकता है भाई, एक्सीडेंट तो उसका भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। उसके पैर के नीचे भी आगे तो चींटियां मरती होंगी, लेकिन उसको कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि वो जिस उद्देश्य से जा रहा है उद्देश्य देखा जाएगा क्या है। ये इंपॉर्टेंट है समझने वाली बात। तो भक्ति मार्ग में, हाँ जी प्रभु जी, मान लो कोई भक्ति मार्ग में चल रहा है, जैसे कि चलो गुरु वैष्णव की कृपा से कोई माला वगैरह कर रहा है, और जैसे कि मान लो 7 साल के अंदर जैसे कि घर के काम भी कार्य भी कर रहा है, जैसे किसी के घर के अंदर कोई भी मान लो कोई भी प्रोग्राम हो गया, किसी के घर में डेथ ही होगी, उसके लिए कहीं जा रहा है, मान लो कोई हरिद्वार ही जा रहा है मान लो, तो उसमें जाते हुए मान लो वैसे तो हरिद्वार जा रहा है तो वो कहने का मतलब अस्थियों के लिए जा रहा है, और जाते हुए मान लो कोई ना कोई उसकी गाड़ी से आगे टकरा के कोई मर गया, तो वो किस चीज में आएगा प्रभु? वो डिपेंड करते हैं ना उसकी भावना पे। अगर कनिष्ठ भक्त है अभी तो क्या होगा, अभी तो कामनाएं वासनाएं हैं, हाँ जी, तो वो अपराध में आना प्रभु जी। दो नहीं, ऐसे नहीं है, शरणागति के हिसाब से होगा सारा कुछ। देखते हैं ना, जैसे जब जज सुनाता है कितने जज देखता है कि इस कंडीशन में इसने चाकू चलाया, एक लड़की से एक लड़के की हत्या हो गई, पता चला वो लड़का उस पर कुदृष्टि रख रहा था और उसके पर जबरदस्ती कर रहा था, अपने बचाव के लिए उसने चाकू चला दिया, ठीक है, उसको हाथ में चाकू आ गया, अब उसको कोई दोष नहीं होगा, कोर्ट उसको बरी कर देगी। देखा जाएगा किस कंडीशन में अपराध हुआ है। व्यक्ति जा रहा था, भजन कर रहा है, भजनानंदी से है प्रॉपर भजन के उद्देश्य से निकला है, सारा दिन भजन करता है, जा रहा था, उससे एक्सीडेंट हो गया, कोई व्यक्ति मर गया या हो गया, तो उसको दोष नहीं लगेगा उसको पाप का, क्या पता उसका कोई पुराना कर्म ही हो, ये इस तरह से होता है। लेकिन वो शरणागति के हिसाब से सिस्टम होगा सारा, ये हमारे को पता नहीं चलता, लेकिन वो शरणागति के हिसाब से हुआ। वो कितनी शरणागति, हाँ ग्लानी उसको होगी, लेकिन ये नहीं है कि कर दिया तो क्या हो गया, हम तो भजन करते हैं, ऐसा नहीं होता। भक्त कैसे तो चींटी भी मर जाए ना, भक्त तो चींटी को भी प्रणाम करके निकलते हैं, मर तो क्या जाए चींटी उनसे। जो शुद्ध वैष्णव है वो किसी का अपराध नहीं करते, वो सबको, वो सारे संसार में भगवान को, वो सिया राम में सब जग जानी, करू प्रणाम जोरी जो पानी, वो सिया राम में संसार को देखते हैं, कृष्ण में देखते हैं, इसीलिए वो किसी से वैर नहीं करते। अगर हम वैसे वाले भक्त बन गए तो हमारे को कोई दोष नहीं लगेगा, अगर अभी नहीं बने वैसे वाले तो फिर लगेगा उस हिसाब से, जितना हमारा गुड़ है उस हिसाब से मीठा होगा। हाँ जी देवी दीदी, क्या प्रश्न है? जैसे कोई ठाकुर जी की सेवा के लिए कोई पैसे लेके जा रहा है और रास्ते में कोई चोरी कर रहा था या कोई लूट के लेके जा रहा था और उसने उसका मर्डर कर दिया, अगर मार्केट टाइम में मर्डर हो गया जो चोरी कर रहा था, तो भी उसको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि उद्देश्य तो उसका भगवान के ये बहुत ऊपर की स्टेज, बहुत ऊपर की स्टेज है। मतलब ठाकुर जी के लिए चोरी की आप कह रहे हो किसी व्यक्ति ने? नहीं, ठाकुर जी के लिए वो पैसे लेके जा रहा था, लेकिन चोर को पता चल कि इसके पास पैसे, तो चोर ने उसको चोरी कर लिया खुद के लिए, तो उसने ठाकुर जी की सेवा के लिए जो चोरी करके ले जा रहा था उसका मर्डर कर दिया। पैसा ठाकुर जी की सेवा में ये डिपेंड करता है कि मतलब ये कितना बड़ा, मतलब कितना ये इसका लेवल होता है भक्ति का। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ऐसे नहीं होता कि हाँ कई लोग, हमारा देखो वही बात आ गई ना बाबा वाली महाराज वाली बात, मन पुंछड़ी स्त्री है, इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हम कई बार प्रतिष्ठा में फंसे हुए होते हैं, ठाकुर जी की सेवा के लिए क्या होता है, इसको समझो अच्छे से। क्या होता है, अगर आपके पास कोई धन था, अगर कोई आपको सिर्फ पास लेके जाना चाहता है तो संत दे देते हैं, भैया तू ले जा, तेरे को जरूरत है, कोई बात नहीं, ठाकुर जी और भेज देंगे। उसका मर्डर क्यों करेंगे? वो कोई वैष्णव क्यों मर्डर करेगा किसी का? ऐसे भी होता है। अब वो जो आप कह रहे हो कि ऐसा कुछ भक्तमाल, ऐसी कुछ कथाएं हैं, इसीलिए प्रभुपाद जी मना करते थे। भक्तमाल में एक कथा, एक मामा भांजा थे, वो जैन मंदिर में से जाके वो पता नहीं क्या पार्श्वनाथ जी की मूर्ति उठा लाए थे, वो उसकी थी, स्फटिक की मूर्ति थी वो, तो उसको बेच करके उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर बनाया था भगवान का। तो जब वो मामा तो निकल गया, भांजा फंस गया, भांजा फंस गया तो गला उसका मतलब ऊपर आ गया था, धड़ नीचे रह गया था। तो भांजे ने मामा को बोला तो मेरा गला काट दे, क्योंकि जो मुख से पहचान होती है, मुख को ले जाकर तू कहीं फेंक देना। तो उसके मामा ने उसका गला काट दिया, धड़ नीचे गिर गया। अब धड़ से तो पहचान होती नहीं, बाद में पता ही नहीं चला किसने ली मूर्ति। तो फिर वहां पर कथा आती है कि फिर बाद में वो मतलब जस्ट उसने आवाज लगाई, जब वो भांजे के लिए रोया तो एकदम से उसका भांजा वापिस आ गया। तो इस तरह की कथाएं भी हैं, वो सच्ची भी होंगी भाई, जब लिखी है तो होंगी। पर ये सब चीजें जो होती हैं ये बहुत ऊपर की बातें हैं, हमारा वैसा वाला नहीं है। अभी तो हम जो है
जैसे उसने बताया ना, हमारे किसी आश्रम में चूहे मारने के लिए क्या करते थे, ठाकुर जी का नुकसान करते थे चूहे मंदिर में, तो उन्होंने क्या किया, वो एक कागज के ऊपर फेविकोल चिपका के रख दिए जगह जगह, चूहा उस पर चिपक जाता है, तो वो ना तो जा पाता है कहीं, ना आ पाता है, तो वो मर जाते हैं चूहे ऐसे बेचारे। और फिर उसको दूर पटके, नहीं भी मरते तो बाहर जाके उसको दूर पटक के मार देते हैं ठाकुर जी की सेवा के लिए। ये अपराध है, ऐसे नहीं करता होता। वैष्णव को कभी इस प्रकार का कहीं नहीं लिखा, इस प्रकार की चीजें कभी नहीं करनी चाहिए कि हम ठाकुर जी, अरे भाई तो कोई तरीका अपनाओ, तो चूहों को पकड़ो किसी प्रकार से, कोई व्यवस्था बनाओ, जाली लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। हमको हत्या करने का अधिकार नहीं है। हाँ, हत्या करने का अधिकार हमको तब है जब हम उसको जीवित भी करने की क्षमता रखते हो। अगर हम में इतनी क्षमता है, मामा भांजे वाली कथा में मामा भांजा दोबारा जीवित होके आ गया था, मामा ने अगर भांजे का गला काट दिया, अगर इतनी सामर्थ्य है तो फिर कर लो। मारने की सामर्थ्य तो हमारे अंदर है, जीवित करने की सामर्थ्य भी हमें नहीं मिली, तो फिर हमें कोई अधिकार नहीं है। जो लेके जाना चाहते हैं दे दो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुष्टों को प्रसन्न रखो, वैष्णव प्रसन्न नहीं रहते हर समय। इस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा के नाम पे लोगों को तंग करना या कुछ करना, ये सब फालतू बातें हैं। इस प्रकार की चीजें कभी नहीं करनी चाहिए, कहीं नहीं लिखा हुआ ये। ठाकुर जी ने तो गीता में बोल दिया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र एक तुलसी का पत्ता, पुष्पम फूल आराम से मिल जाता है, कहीं से ले लो, कोई नहीं कुछ कहता है। एक फूल लेने, कहीं से एक फूल तोड़ लोगे, कोई मना नहीं करता ठाकुर जी के लिए। फलम ऋतु का फल, ऋतु फल भी मिल ही जाता है। तोयम जल भी आराम से मिल जाता है। ये सब फ्री में मिलने वाली चीजें हैं। यो में भक्ति अपरिच्छति, जो मुझे प्रदान करता है, तदहम भक्ति प्रहतम अश्नामी प्रेतात्मना, मैं उसको भक्ति पूर्वक अश्नामी ग्रहण करता हूं, खाता हूं, स्वयं भगवान ने कहा है। तो इसीलिए हमको शास्त्र ज्ञान है नहीं पूरा, हमने शुद्ध साधु संग नहीं किया, इसीलिए हम ये ठाकुर जी के नाम पे इतनी पर्चियां काटते हैं। ये बंद कर देना चाहिए फालतू बातें। इसीलिए अगर ठाकुर जी का कार्य है तो वो अपने आप आ जाएगा, आप कुछ कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। रघुनाथ दास गोस्वामी जी के मन में इच्छा आ गई कि राधा कुंड का निर्माण हो जाए, यहाँ घाट बन जाए, बढ़िया पत्थर लग जाए। बाद में उनको भजन में बाधा होने लगी, उन्होंने ये भावना का भी त्याग कर दिया। भगवान ने अपने आप भेज दिया किसी को, सेठ को, बद्रीनाथ जी की मनौती की थी उसने, उसको शर्फियां देके भेज दिया, उसने जाकर के घाट बनवा दिया। जो सबको दे रहा है उसको अपने लिए क्या कमी है? जब हमने अपना घर बनाया था तो हमारे पास पैसे थे, तभी बाद में प्लानिंग करी ना। जब ठाकुर जी का मंदिर बनेगा तो ठाकुर जी को देखना है, ये पैसा कहां से आएगा, हमें को नहीं देखना ये बात। या तो पंगा मत लो या फिर अपने ऊपर टेंशन मत लो ज्यादा। प्रभु जी हमेशा एक बात हमेशा समझाते हैं, ये क्यों बैठा है यहाँ पर, यहाँ आए क्यों हो, अगर इतनी भी शरणागति नहीं है तुम्हारी। हमें अपने शरणागत होना है भगवान के, ये करा रहे हैं सब कुछ, हमें कोई निमित्त बनना, बस सिर्फ मात्र निमित्त है हम तो, बस ये वाला भाव से अपने आप हो जाता है, अपने आप कोई कमी नहीं रहती। हमेशा ये, अगर हम इस तिकड़मबाजी में पड़ गए, प्रभु जी हमेशा से समझाते हैं हमको, कुछ भी हासिल होगा नहीं हमारे को। हमारे प्रभु जी को किसी कारणवश मठ छोड़ना पड़ा। थोड़े दिनों की बात ये, 1 महीने के अंदर 1.5 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया था। 1 महीने के अंदर किसी से नहीं मांगा, किसी से याचना नहीं करी, चुपचाप मठ से निकले, मायापुर चले गए। मायापुर से जब वापस आए तो 1.25 करोड़ रुपए उनके हाथ में थे। किसने दिए? किसी से नहीं मांगा। वो कहीं नहीं जाते आते, उनको अच्छा ही नहीं लगता, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। हमारी दीदी गई, पूनम दीदी, थोड़े दिन पहले, प्रभु जी मैं तो 500 रुपया दिया, उन्होंने प्रणामी, प्रभु जी हम ज्यादा नहीं दे सकते। प्रभु जी कहते नहीं, देने भी नहीं है तुमको ज्यादा, आ गए हैं, ठाकुर जी ने भेजा, किसी को भेज दिया, मुक्की मारी उसके, जा भाई पहुंचा। ये तिगड़मबाजियां, हम मंदिर बना रहे हैं, हम गौशाला बना रहे हैं, हम वृद्धाश्रम बना रहे हैं, ये फालतू बातें हैं जो कर रहा है सब। जिसको भजन, हमारे गौड़ियाचार्य ने भजन की शिक्षा दी है हमको, बस भजन करो, जो चीज चाहिए तुमको अपने आप मिल जाएगी। गड्ढा लगाया ना, बाबा महाराज बोलते थे गड्ढा है ये पेट, गड्ढा भरने के लिए तुम मांग सकते हो अगर भूख लग रही है, कोई दोष नहीं। वैसे तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती भक्तों को। नित्यानंद प्रभु बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु है नित्यानंद प्रभु। जो चैतन्य महाप्रभु जी की धारा में, अरे नित्यानंद प्रभु हमारे बैठे हैं ना, क्यों चिंता करते हो, वो सब कुछ भेज रहे हैं, वो बहुत कृपालु है, वो कभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस एक उद्देश्य होना चाहिए, भजन, हरि भजन, और कुछ उद्देश्य नहीं। इसी की शिक्षा दो, इसी में लगाओ, राधा कृष्ण बोलो, संगे चलो, यही मात्र भिक्षा चाहिए। श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी कीर्तन में लिखते हैं, राधा, मैंने माधव प्रिया प्रभु से पूछा एक बार, प्रभु जी इस कीर्तन का, बोले हमें क्या करना है,
लोगों को बोलना है वही राधा कृष्ण बोलो, संगे चलो, यही मात्र भिक्षा चाहिए, मेरे संग में चलो। और अगला व्यक्ति बोलेगा मैं तो नहीं चल रहा, तुम्हारे संग में फालतू बात करते हो। बोले ठीक है भाई, तुमको मैं प्रणाम करता हूँ। फिर अगले वाले को बोलेंगे हमें तो संग में चलना है, राधा कृष्ण बोलो, संगे चलो, आगे बढ़ते जाओ, ज्यादा देखो मत इधर उधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। संसार ऐसा ही है। ये श्री स्वामी हरिदास जी का एक पद है, हरि को ऐसो ही सब खेल, मृग तृष्णा जग व्याप रयो है, कहाँ भी जो रोना बेल। ये मृग तृष्णा है, ये मंदिर बनाना, ये करना वो करना, ये मृग तृष्णा है और कुछ नहीं है। अपने हृदय को मंदिर बनाओ ना, चलता फिरता मंदिर है हृदय, गोड़िया। इसीलिए तिलक धारण कर लेते हैं। ये तिलक क्या है, ये विष्णु, ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये शिव, बीच में ब्रह्मा, इस प्रकार से ये तिलक ही है भगवान का मंदिर, और नीचे ठाकुर जी के चरणों में तुलसी है, ठाकुर जी के चरण है ये दो। तो चलता फिरता मंदिर है हमारा हृदय। ये सब बातें, इन चीजों में पढ़ के व्यक्ति इतना टाइम वेस्ट कर लेता है अपना। जब मैं आया था प्रभु जी को इतना बोल, प्रभु जी मेरे को आश्रम बनाने की बड़ी इच्छा होती है, पैसे इकट्ठे कर लेंगे और हमारे पास भी है। प्रभु जी कहते हैं इन चीजों में मत पढ़ो, तुम्हारा भजन छूट जाएगा। भजन करने आए हो, मनुष्य जीवन मिला है, भजन में लगाओ इसको। आप लोग तो गृहस्थी हो, जितना भजन कर सकते हो उतना भजन करो, इन चीजों में बिल्कुल मत पढ़ो। अगला प्रश्न, नैमित्तिक कर्म क्या है? प्रभु जी, किसी और का कोई ऑप्शन है? दामोदरी दीदी आपका क्या था? हरिकृष्ण प्रभु जी, डी लिखा था मैंने। वाह वाह, आप इंटेलिजेंट हो गए सब भाई, चलो अच्छा हो गया। अगला प्रश्न, नित्य कर्म किसे कहते हैं? आपका भी दी था दीदी। संध्या वंदन, शौच, स्नान, ये सब क्या है? नित्य कर्म है। ठीक है, सबको आता होगा इसको तो। हाँ जी किरण माता जी, कुछ कहना है आपको? नहीं प्रभु, हरे कृष्ण, नहीं प्रभु जी। ठीक है जी। कर्म योग, निष्काम कर्म योग से क्या अर्थ है, तात्पर्य क्या है? सीधा। किसी का और कोई ऑप्शन? ये प्रभु जी। कौन सा दिया आपने प्रमांटी? ये वाला प्रभु जी। कौन सा? ए? हाँ जी। अच्छा, और है ये किसी का? किसी का और कोई ऑप्शन है तो बता दीजिए। ए नहीं आएगा इसमें प्रमांटी, इसमें आएगा सी। क्यों? क्योंकि निष्काम कर्म योग है, और जब फल की आकांक्षा से रहित होकर के कर्तव्य बुद्धि से कर्म करता है कोई व्यक्ति, उसको कहते हैं निष्काम कर्म। जब वो अर्पित भी हो जाए भगवान को, फिर वो योग हो जाता है। तो योग का अर्थ होता है भगवान से जुड़ जाना। तो भगवान को अर्पित भी हो गया, फल की आकांक्षा से रहित भी हो गया, तब इसके लिए बन गया निष्काम कर्म योग। अगर यही यहां पर लिखा होता निष्काम कर्म से क्या तात्पर्य है, तब आपके वाली ऑप्शन आ जाती, प्रमाण ए ऑप्शन आ जाती। तब अगर लिखा होता निष्काम कर्म से क्या तात्पर्य है, निष्काम कर्म का अर्थ है फल की आकांक्षा से रहित होकर के कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना। प्रभु जी हम ऐसे भी बोल सकते हैं, बस यहाँ पर योग आ गया, वहां पर भगवान से अपना रिलेशन हो गया, बस यहाँ योग आ गया। हाँ बिल्कुल, वो तो है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी माता जी, कुछ कहना है कितना भी? हाँ जी, कर्म योग और काम्य कर्म योग, इसमें क्या फर्क है कुछ इसमें? कर्म योग जो होता है वो निष्काम कर्म योग होता है। काम्य कर्म योग मतलब काम कर्म योग हो गया, आप कह रहे हो जो। निष्काम कर्म योग और निष्काम कर्म योग में क्या डिफरेंस है, ये पूछ रहे हो आप। निष्काम कर्म योग में क्या है, निष्काम कर्म योग का फल क्या है, एकदम से जो है आत्मनात्म विवेक आ जाएगा, चित्त शुद्धि हो जाएगी। काम कर्म योग जो है वो भी कहीं ना कहीं इसी को लक्ष्य कर रहा है धीरे धीरे जाकर के। लेकिन इस काम कर्म योग में क्या है, कामनाएं भरी पड़ी है, इसीलिए देवताओं को अर्पित कर रहा है। तो वो डायरेक्ट भगवान को अर्पित नहीं हो रहा, इनडायरेक्ट वे से भगवान को अर्पित हो रहा है। इसीलिए उसमें चांस कम है चित्त शुद्धि के, वो कामनाओं में ही उलझा रहेगा, बहुत कम चांस है। काम कर्म योग का जो फल है धीरे धीरे, बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब हो जाएगा, समय लग जाएगा। तीसरे अध्याय में जब शुरू में आगे जाके श्लोक आए थे तो भगवान काम कर्म योग की चर्चा कर रहे थे अर्जुन को कि भाई वेद विहित, बस वो काम कर्म योग का फायदा ये है कि वो वेद विहित हो गया, पाप नहीं लगेगा, पाप से बच गया। निष्काम कर्म योग में हाँ वो तो कल बता ही दिया था, निष्काम कर्म योग और भगवत अर्पित निष्काम कर्म, ये एक ही टर्म है, तीनों कहीं भी आ जाए। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। व्यवसायत्मिका बुद्धि का अर्थ क्या है? डी प्रभु जी, डी आएगा प्रभु जी, डी है। सबको पता है, ठीक है। चलो आगे अगला प्रश्न।
बहुशाखा या अनंताश्य बुद्धि का संकेत क्या है? हरे कृष्ण जी, ए। और किसी का कुछ? प्रभु जी ए ही आएगा। ए। फल की आसक्ति है, चंचल बुद्धि है, बहुशाखा हो गई, मतलब बहुत प्रकार की शाखाएं हो जाती हैं, फिर ये भी करना है वो भी करना है। ठीक है, अगला प्रश्न, इनमें से सही कौन सा है? प्रभु जी इसमें लिखा तो ये था प्रभु जी, हमने भी ए ही लिखा है। हाँ जी, अनु दीदी आप क्या कहते हैं? हाँ, मैंने भी ए लिखा है, आप बताओ इसमें से कौन सा है? अनु दीदी, मनीष प्रभु क्या कहते हैं? ए। किसी का और कोई है? एरो से थोड़ा गलती और सी में एरो से हो गया गलती। एरो से गलती क्या होगी प्रभु जी? मुझे थोड़ा बंद हो गया दिखना, पता नहीं क्यों। अच्छा, एक मिनट में अब देखता हूँ, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, वो पता नहीं क्यों बंद हो जाता है कई बार। वो एरो का मतलब लेस देन था ना। अच्छा, तो इसका मतलब जो सबसे ऊपर है वो लास्ट वाला है। प्रभु जी भक्ति जो लेटर के अकॉर्डिंग तो विकर्म से शुरू होकर विकर्म कर्म शास्त्र कर्म काम में कर्म निष्काम कर्म, वो तो सी, उसके अकॉर्डिंग तो सी जाता था। लेटर नीचे से शुरू होता है प्रभु जी, तो लेटर के हिसाब से देंगे ना आप। हाँ ठीक है, आगे तो ए ही आएगा ना इसका। तो भाई पहले विकर्म, उससे ग्रेटर हो गया ना, ग्रेटर देन अकर्म। अकर्म ग्रेटर है विकर्म से, शास्त्रविहित काम्य कर्म ग्रेटर है अकर्म से, निष्काम कर्म ग्रेटर है शास्त्रविहित कर्म से, और उसके बाद निष्काम कर्म योग आ गया, फिर वो उससे भी ग्रेटर हो गया। ज्ञान योग उससे ग्रेटर है, भक्ति योग उससे ग्रेटर है, तो वही आएगा। वो लिखा ये था प्रभु जी, वो साइन जैसे ना, साइन वो जो साइन बना हुआ है ना प्रभु जी, उसके अकॉर्डिंग अगर जाते हैं, मतलब कि क्रम जो होता है, क्रम से चलते हैं ना, शाम क्रम तो यही है, विकर्म अकर्म शास्त्रविहित काम्य कर्म निष्काम कर्म, फिर निष्काम कर्म योग, फिर ज्ञान योग और भक्ति योग। यही तो सारा माजरा है, दूसरा अध्याय सारा यही तो है, और क्या है। देखा जाए तो पूरी गीता ही यही है, कुछ नहीं है, बस यही सब कुछ चलेगा। जिसको ये समझ में आ गया अच्छे से, बस उसका हो गया क्लियर सारा कुछ। सी में ना लिखा सारा सेम ही है ना प्रभु जी, वो तो फिर लिखना ही पड़ेगा ना उनको। और एक लास्ट से और बस इतने फर्क था। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। और तो किसी की ऑप्शन नहीं थी ना, फिर वाला प्रश्न करना। स्थूल शरीर किससे बनता है? मन बुद्धि चित्त और अहंकार से स्थूल शरीर बनता है। और किसी का कोई? बी आना था, लेकिन मैंने भी यही लिख दिया था, ये गलत हो गया। बी दिया था प्रभु जी, बी मैंने ये दिया था प्रभु जी। क्या प्रश्न क्या है? स्थूल शरीर किससे बनता है प्रभु जी? हाँ जी, वो आप बताओ दीदी। ए बोला दीदी ने, सोनम दीदी ने, सुदेवी दीदी ने बी बोला, बी ऑप्शन। देखो स्थूल शरीर, मनीष प्रभु आप क्या कहते हैं? 24 तत्व है, तो 20 तत्व तो स्थूल शरीर के, और 4 तत्व अपने सूक्ष्म शरीर के। हाँ, स्थूल शरीर के कौन से आएंगे? पहले 4 जो है वो स्थूल शरीर के पार्ट है, बिल्कुल सही बताया। और लास्ट वाला जो है सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर के अंदर सारा कुछ आ गया, पंचभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से शरीर बना है। देखो सीधी सी बात है, इसको कैसे समझोगे? जब व्यक्ति मरता है उसको जला देते हैं, जब जला देते हैं तो कुछ नहीं बचता, ठीक है ना। तो क्या क्या नहीं बचता ना, तो पंच तत्वों से शरीर बना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश अपने अपने तत्वों में जाकर मिल जाते हैं। पानी वाला हिस्सा पानी में चला जाता है, जो वायु वाला हिस्सा वायु में प्रवेश कर जाता है। 5 ज्ञानेंद्रिय चक्षु कर्म नासिका जीवा त्वचा वो दिखती नहीं, 5 कर्म इंद्रियां वो भी नाश हो जाती हैं, 5 तन मात्राएं रूप रस शब्द सब ये खत्म हो जाते हैं। लेकिन मन बुद्धि चित्त और अहंकार का पैकेज आत्मा के साथ जाता है, सबको पता है, वो सूक्ष्म है। तो इसलिए 5वां जो हो गया वो सूक्ष्म शरीर हो गया, पहले 4 क्या हो गए? स्थूल हो गए। तो इसलिए बी ऑप्शन आनी थी इसकी। तो जिसने बी लिखा है उसका ठीक है, नहीं तो फिर बाकी गलत है। बी आना है इसका, मेरा भी गलत। यही 2 गलत हुए प्रभु जी बस। सूक्ष्म शरीर किसे कहते हैं? सी आएगा ऑप्शन, ठीक है ना। गलत है हमारा, हमने बी लिखा है, उल्टा लिख दिया, फिर उसका बी आना था पहले वाले का। ठीक है, चलो
प्रभु जी जो अभी आपने डेफिनेशन दिया ना 43 नंबर की, स्थूल शरीर किससे बनता है, ये दोबारा से बताओगे जरा। आप बताओ क्या समझा है आपको? नहीं वो समझ में नहीं आया ना जो भी अभी आपने बताया, तो इसलिए तो स्थूल शरीर में क्या होता है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जो शरीर दिख रहा है हमें, इसमें 5 कर्म इंद्रियां हैं कि नहीं है? 5 कर्म इंद्रियां हैं, वाक पाद पानी पायु उपस्थ, 5 ज्ञान इंद्रिय, नेत्र और चक्षु कर्ण नासिका जीवा त्वचा, 5 कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय में 5 कर्म इंद्रियां भी है, दिख रहा है जो स्थूल मतलब जिसको छू सकते हैं, ठीक है। तो ये स्थूल है जिसको जो दिख रहा है हमें, तो 5 कर्म इंद्रिय भी है, 5 ज्ञान इंद्रिय भी है, 5 तत्वों से बना है ये शरीर हमारा। और 5 तन्मात्राएं, रस रूप रस शब्द गंध स्पर्श की तरफ आकर्षित होता है ये। तो ये 5 5 5 करके 4 टोटल 20 तत्व हो गए, जिससे ये स्थूल शरीर बन गया, ठीक है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो स्थूल शरीर जो है वो 5 तत्व मतलब जनरली बोल जाता है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये भी बोल दिया जाता है, लेकिन उसके अंदर ये सारा चीजें भी तो है ही ना। लेकिन अगर सूक्ष्म की बात करेंगे तो उसमें यही आएगा 5वां नंबर, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। सूक्ष्म में और कुछ नहीं आता, सूक्ष्म से समझो इसको। सूक्ष्म शरीर में तो इतना ही है ना जो आत्मा के साथ जाता है। देखो टोटल शरीर में 26 तत्व है, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत, टोटल मिला के हो गए 20। और मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये सूक्ष्म शरीर के तत्व है 4, 20 और 4 24, एक आत्मा 25वीं और 26वां एक परमात्मा। ये 26 तत्वों से शरीर बना है। अब कहीं कहीं इसको किसी तरह से ले लेते, कहीं किसी तरह से ले लेते हैं, वो आपको आगे कभी भागवत की कथा करेंगे ना तो समझ में आएगा फिर। लेकिन टोटल मिला करके वैसे अलग अलग करके सेग्रीगेट कर दो तो 26 तत्वों से शरीर बन जाता है टोटल, जिसमें से एक आत्मा और परमात्मा को अलग कर दो तो ये सारे बाकी जो है ये जड़ तत्व ही है। आत्मा और परमात्मा दोनों जड़ नहीं है, आत्मा भी चिन्मय है, परमात्मा भी चिन्मय है, लेकिन ये सूक्ष्म शरीर भी जड़ है और स्थूल शरीर भी जड़ है। तो ये सारा मिलाकर के स्थूल और सूक्ष्म जड़ है। लेकिन सूक्ष्म जड़ होते हुए भी साथ में जाता है आत्मा के, जब तक कि उसको सिद्धि नहीं प्राप्त हो जाती, जब तक कि उसके कर्म बंधन नाश नहीं हो जाते, तब तक मन बुद्धि चित्त और अहंकार का पैकेज साथ में जाता है। इसीलिए बार बार बोला जाता है भैया कामनाओं का त्याग करो, शुद्ध रूप में भजन करो भगवत प्राप्ति के लिए, क्योंकि तुम्हारा अहंकार तुम्हें दोबारा जन्म करवाएगा। हमारा अहंकार, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त वो तो मरता नहीं, चित्त मरता नहीं, तो दोबारा जन्म होगा फिर भोगने के लिए, फिर उलझे रहेंगे इसमें आके संसार में। इसीलिए बोला जाता है कि कामनाओं का त्याग करो। सबसे बुरी है कामना, इसीलिए कामना को कहीं अच्छा नहीं बोला गया। लेकिन क्या करे बद्ध जीव, कामना के कारण तो आया अलग होकर के। तो साधु संग में धीरे धीरे चीजें उसको समझ में आती हैं। जितना साधु संग करता है उतना फिर आगे बढ़ता है। चलो अभी आज का हो गया समय, इसको दोबारा समझ लेंगे, कोई बात नहीं है, हमें कोई बस नहीं पकड़नी।